देखिए अब हम पढ़ेंगे 10.4 का क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें ए बी और सी दिए। देखिए शीर्ष हमें पॉइंट के फॉर्म में दिए हैं, तो पहले हमें इसी सदिश मानना पड़ेगा, है ना। अब मान लेंगे, माना ओ ए क्या हो रहा है यहाँ पर, ओ होगा यहाँ पर, देखिए जहां से आई जे कैप और 2 के कैप, और ओ बी होगा, बताइए ओ भी होगा 2 i कैप 3 j कैप और 5 k कैप, और ओ सी क्या होता है, ये ओ सी आएगा आई कैप 5 j कैप और 5 k कैप। ये हमारे क्या है, इसी सदिश है। अब तुम्हें पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। तो मुझे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो नाउ ए बी निकालेंगे, और ए बी क्या निकाल बताइए, ओ बी में से क्या माइनस होगा, ओ ए होगा। पहले ओ बी लिख दिए, 2 i कैप 3 j कैप और 5 k कैप। इसमें से माइनस होगा ओ ए, यानी आई कैप जे कैप और 2 k कैप। तो जाएगा 2 i कैप 3 j कैप 5 k कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 k कैप। 2 i में से आ गया तो क्या हो जाएगा, आई कैप 3 j में से जाएगा तो 2 j कैप 5 k में से गया तो 3 k कैप। ये हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास ए बी। चलिए ए बी आ गया, तो ब्रैकेट में अब फिर से निकालेंगे, क्या बताइए, ए बी और ए सी होता ना, अब निकालेंगे ए सी। तो ओ सी में से क्या होगा, माइनस ओ ए होगा। तो ओ सी कितना लगेगी यहाँ पर, आई कैप 5 j कैप 5 k कैप, इसमें माइनस होगा क्या, ओ ए। ओ यहाँ पर दिया है आई कैप जे कैप और ये 2 k कैप। तो जाएगा आई कैप 5 j कैप 5 k कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 2 k कैप। करिए ये तो ये आएगा, देखिए आई से आई कट गया, ये तो हट गया, तो ये तो हो गया, खत्म हो गया। ये तो 5j में से जे गया तो क्या बचेगा, 4j कैप, और 5 में 2 है तो 3 k कैप। ये हमारे पास आ गया ए सी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी क्रॉस ए सी। तो अब देखिए ध्यान से हम निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी, और इसे निकालते हैं किसी, बताइए, डिटरमाइनर से, साढ़ से, है ना। देखिए यहाँ लगेंगे आई कैप जे कैप के कैप, और इसके एलिमेंट रखिए पहले ए बी के। ए बी के एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, और ए सी क्या बताइए 4 3, तो 4 3, आई इसमें नहीं तो 0। ठीक है। अब करते हैं यहाँ पर R1 से प्रसार, R1 से प्रसार करिए, तो ये क्या होता है, ये आएगा आई कैप, गलती नहीं करेंगे, है ना, तो वो लगेंगे 2 4 3 3 माइनस के जे कैप, ठीक है, तो 1 0 3 3, फिर के कैप 1 0 2 4, यहाँ से आएगा आई कैप, ये आएगा देखो 3 दूनी 6 छत्तीस 12, लेकिन आएगा 3 एकन 3 0, लेकिन आएगा 4 एकन 4 0, तो ये कितना बताइए, माइनस के 6 आई कैप, और ये माइनस के 3 j कैप, और ये 4 k कैप। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया बताइए, ए बी क्रॉस ए सी आ गया। लेकिन हमें ए बी क्रॉस ए सी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, मोड चाहिए। सर क्या चाहिए, ए बी क्रॉस ए सी का मोड। तो मोड निकालते किस बताइए, रूट में माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस के 4 का स्क्वायर, कितना बताइए, आएगा ये 36, ये आएगा 9, और ये आएगा 16। 16 9 होते 25, 25 और 36 हो बताइए 61, 61 होंगे ना। तो रूट में आ गया, ये 61 आ गया। तो ये आ गया अपना ए बी क्रॉस ए सी, जो हमें चाहिए वो मिल गया। अब लगाते हैं अपन फॉर्मूला। हमें क्या करना है, हमें याद करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मोड में ए बी क्रॉस ए सी। देखिए 1/2, और इसकी पूरी वैल्यू जो आ गई, है ना, रूट में क्या है 61, गुणा करेंगे कितना आएगा, रूट में 61/2, और क्षेत्रफल किस में आता है, इकाई में आता है, सेंटीमीटर मीटर होता है। इसमें कुछ दिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे। ठीक है, ये बना
हो गया। देखिए 10.4 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला यहाँ पर, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी संलग्न भुजाएं सदिश ए और सदिश बी द्वारा निर्धारित है। पहले समझ ये संलग्न भुजाएं क्या होती हैं। देखिए तुम्हें पता हुआ कि चतुर्भुज ऐसा होता है जिसमें चार भुजाएं होती हैं, ठीक है नहीं, और संलग्न भुजा क्या होती हैं, ऐसी भुजाएं जो एक ही बिंदु से निकले, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, आ गया, इसे बोलते हैं संलग्न भुजाएं। तो तुम्हें पता है कि अब पावर क्लास 8 में समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू ऊंचाई, ये होता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। पढ़ा होगा आपने, कितना लंबा है वो कितना चौड़ा है, ये ठीक है, ये वाला। तो यहाँ इसकी बजाय आपको दी है ए और बी, तो सॉल्यूशन देखिए। आपको क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है आई कैफ जे कैफ और 3 के कैफ। वेक्टर बी दिया है क्या, 2 i कैफ 7 j कैफ और प्लस के कैफ। फिर आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है ओनली ए क्रॉस बी और उसका क्या होना चाहिए, मोड। केवल हमें ए क्रॉस बी निकालना है, उसका मोड निकालना है, अपना आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, और क्रॉस लगाते हैं कैसे, डिटरमाइनर से, यानी साढ़े से आई जे और के। एक एलिमेंट देखिए 1 माइनस के 1 3, 1 माइनस के 1 और 3, 2 माइनस का 7 और 1, ठीक है, 2 माइनस का 7 और 1। करिए यहाँ से R1 से प्रसार, R1 से प्रसार करने पर देखिए यहाँ पर करिए तो जाएगा आई कैफ, यहाँ से रो कौन बढ़ जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ बचेगा माइनस का 1 माइनस का 7 और 3 और 1, यहाँ से माइनस का जे, यहाँ से रो कौन बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 1, तो क्या आएगा ए, यहाँ से रो कौन बढ़ जाएगा, तो 1 2 माइनस का 1 और 7। देखिए यहाँ पर तो जाएगा आई कैफ, जाएगा 1 1 जा 1, ये वाला माइनस या माइनस, तो 7 3 या 21, यहाँ से देखिए माइनस का जे, यहाँ से 1 1 जा 1 हो जाएगा 2 3 या 6, प्लस का के कैफ, जाएगा 0 1 जा 7, ये माइनस या प्लस हो जाएगा ये, और 2 1 जा 2, तो यहाँ से कितना बताइए 20 आई कैप आएगा, तो यहाँ माइनस का 5 आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 5 जे कैप, और ये क्या आएगा माइनस का 5 के कैप। ये अभी पता क्या आया है, ए क्रॉस बी आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए क्रॉस बी का मोड, ठीक है। तो निकाल रही है, ये आएगा 20 का स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर और इधर माइनस के 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा देखिए यहाँ से ए क्रॉस बी का मोड आ रहा है, यहाँ से देखिए 20 का कितना होता है, ये 20 का स्क्वायर 400 होगा ये, और 5 का 25 और ये भी 25, कितना बताइए 450 हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, जाएगा 2 और जाएगा 225, 5 कटेगा ये 4 और 5, तो ये 5 से कट रहा है 9, ये 3 से कट रहा है 3, हो गया बेटर, यानी 5 यहाँ से आएगा और 3 यहाँ से आएगा, तो 3 पंती 15 12 आ रहा है, अंदर क्या आएगा रूट में 2, तो ये कितना आ गया 15 रूट में 2, ये आगे पड़ा ए क्रॉस बी का मोड। अब लेंगे अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और ये क्या होता है, ये वाला यही होता है ए क्रॉस बी का मोड, ठीक है। तो कितना आ गया 15 रूट में 2, क्षेत्रफल तो क्या करेंगे यहाँ पर वर्ग इकाई, नोट करो, ठीक है।